लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल ने एक बार फिर चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग जानबूझकर चुनाव से जुड़े अहम डाटा नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने शनिवार को चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो जानबूझकर चुनाव से जुड़े जरूरी दस्तावेज और डेटा नष्ट कर रहे हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं दी जाएगी, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी गई है और अब चुनाव की फोटो वीडियो को 1 साल नहीं सिर्फ 45 दिन में ही नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिससे जवाब चाहिए वही सबूत मिटा रहा है, यानी मैच फिक्स है और फिक्स चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के उस निर्देश के बाद आई है जिसमें कहा गया है कि चुनाव के दौरान खींची गई फोटो, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएगी। इसके बाद सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों से मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती है तो 45 दिन बाद ये सारा डेटा नष्ट कर दिया जाएगा। राहुल गांधी की मांग को चुनाव आयोग ने किया खारिज। चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टेशनों के वेबकास्टिंग फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग को एक तरीके से खारिज कर दिया है। इसी की ओर से कहा गया है कि यह मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए खतरा है। आयोग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ऐसी मांगे भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा का दावा करें, लेकिन उनका असली मकसद उसके विपरीत है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, 1951 और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये मांग मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन करती है। फुटेज साझा करने से मतदाताओं की पहचान उजागर हो सकती है, जिससे वोट देने या ना देने वाले लोग दबाव, भेदभाव या धमकी का शिकार हो सकते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी के सूत्रों के मुताबिक अगर किसी समूह या व्यक्ति को ये फुटेज दे दी गई तो वो आसानी से जान सकता है कि किस मतदाता ने वोट डाला और किसने नहीं। इससे वे मतदाता जो मतदान करने नहीं आए वो निशाने पर आ सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार गैर सामाजिक तत्वों के लिए एक टूल बन सकता है। इसी ने चेतावनी देते हुए आगाह किया कि 45 दिनों से अधिक समय तक फुटेज रखने से इसका दुरुपयोग हो सकता है। जैसे गलत सूचना फैलाने के लिए अगर इस अवधि में याचिका दायर होती है तो फुटेज नष्ट नहीं किया जाता और अदालत में उपलब्ध कराया जाता है। मतदाता गोपनीयता को अटल मानते हुए आयोग ने कभी भी इस सिद्धांत से समझौता नहीं किया है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी समर्थन किया है। चुनाव आयोग का क्या है तर्क? साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 5 बजे के बाद के फुटेज जारी करने के लिए विपक्षी दलों की मांग के जवाब में ये बयान आया। दिसंबर 2024 में सरकार ने चुनाव नियम 93 में संशोधन कर सीसीटीवी और वेबकास्टिंग फुटेज को सार्वजनिक निरीक्षण से प्रतिबंधित कर दिया था। आयोग ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगर 45 दिनों में नतीजों को चुनौती नहीं दी जाती तो फुटेज नष्ट कर दिए जाएं। आयोग ने कहा कि रिकॉर्डिंग अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये आंतरिक प्रबंधन का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने के लिए फुटेज का इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी ने रखी थी वीडियो की मांग। चुनाव आयोग के अधिकारियों की यह टिप्पणी राहुल गांधी के लिए झटका मानी जा रही है। हाल ही में उन्होंने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पारदर्शिता की मांग की थी। चुनाव आयोग से सभी राज्यों के हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों की डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद सीसीटीवी फुटेज जारी करने के लिए कहा था। राहुल ने दावा किया कि मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा गया और मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, जिसे उन्होंने मैच फिक्सिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए जहर है और आयोग की विश्वसनीयता के लिए सच बोलना जरूरी है। राहुल गांधी ने इससे जुड़ा एक लेख अखबारों में लिखा था, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसे शेयर किया था। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि ये चुनाव आयोग पूरी तरीके से निष्पक्षता से काम करे, पक्षपात करके जिस तरीके की चीजें बनारस के अंदर जिस तरीके की चीजें हुई, आप देख सकते हैं कि 543 सीट पर लोकसभा का चुनाव हुआ। 1 बजे तक बनारस का चुनाव आयोग ने अपडेट किया, काउंटिंग अपडेट किया 1 बजे तक। जब मोदी जी चुनाव हारना शुरू किए 7 राउंड तक, उसके बाद 542 सीट अपडेट होती रही हर राउंड की, हर बार की 542 सीट पर जो आगे पीछे हर राउंड की गिनती का अपडेट होता रहा। बनारस की सीट का अपडेट बंद कर दिया गया, टेबुलेज पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने रोक दिया और वो सीधे 5 साढ़े 5 बजे घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री मोदी 1.5 लाख वोट से चुनाव जीत गए। ये क्या है? ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि अत्याचार, अन्याय, और चुनाव आयोग पूरी तरीके से जिस तरीके का की उनकी भूमिका थी उसको निश्चित और संदिग्ध है। उसकी पूरी तरीके से लोगों के अंदर उनकी संदिग्धता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।